मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यशवंत सर की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 7 को भरने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपके सम्मुख पेज नंबर 7 पर कुछ सवाल दिए हुए हैं, आइए उनको हम हल करते हैं। हल करो। इसमें बच्चों सर्वप्रथम आपको दिया है जोड़ का सवाल, 3 जोड़ के सवाल है, फिर घटाना के सवाल है। ठीक है बच्चों, तो अब आइए हम जोड़ के सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको 5 अंकों की संख्याएं दी हुई हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 21,438, 34,213, 90,394। तो बच्चों हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। कक्षा 4 की क्लास में आपने लाख तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा हुआ है। तो आज हम उसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति करने वाले हैं। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। बच्चों 8 और 3 यदि हम जोड़ते हो तो क्या होगा? 8 और 3 11, 11 में 4 जोड़ते हैं, 11 4 15। तो 15 में से बच्चों 15 हम कैसे लिखेंगे? 1 और 5 ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें ये इकाई के स्थान पर जो अंक है वो आ जाएगा नीचे, और जो दहाई के स्थान पर अंक है वह हासिल के रूप में बाई संख्या में बाएं तरफ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से 1 हमारा हासिल हो गया। अब बच्चों देखते हैं इसको, 3 और 1 हासिल 4, 4 1 5, और 5 में हम 9 जोड़ते हैं, 9 5 14। तो 14 इकाई के स्थान पे 4 है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, और 1 हासिल के रूप में बाएं तरफ आ जाएगा। चलिए अब हम ऐसे ही जोड़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 4 और 1 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 इकाई पे 10 में 0 आएगा, और ये 1 हासिल हो जाएगा। अब 1 और 1 2, 4 2 6, तो 6 यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, अब 3 2 5, 5 और 9 जोड़ेंगे, 9 5 14। इस तरीके से हमने पहले सवाल को हल कर लिया। बच्चों आप लोगों के लिए जोड़ तो हलवा है, इसलिए हम फटाफट इसको भरते चलेंगे। अगली सवाल देखते हैं। 4 और 3 जोड़ना है, तो 4 3 7, 9 और 1 10, 10 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, और 1 हासिल हो जाएगा। 1 और 1 2, 5 2 7, और 7 2 9। 5 और 4 जोड़ेंगे, अगले अंक 5 4 9, 9 2 11, 11 इकाई पर 1 आ जाएगा, और हासिल 1। 2 1 3, और 6 3 9, और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, तो 1 हासिल यहाँ आ जाएगा। 1 और 6 1 7, और 7 3 10। इस तरीके से हमने दूसरी सवाल को भी हल कर लिया। अब हम अगली सवाल देखते हैं। बच्चों अगली सवाल है 5,21,344। इसमें जोड़ना है 7,34,222 और 3,24,177। तो आइए अब हम इनको जोड़ते हैं। 4 2, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 3 यहाँ जाएगा, और 1 हासिल हो जाएगा। ठीक, 4 1 5, 5 2 7, और 7 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, और 3 और 1 4, 4 2 6, 6 1 7, तो बच्चों 7 यहाँ आ जाएगा। अब 1 और 4 जोड़ेंगे, 4 1 5, और 5 4 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा। 3 2 5, और 5 2 7, 5 7 12, और 12 3 15। इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ गया। 15,79,743 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जोड़ के सवालों को हल कर लिया। आइए अब हम इसी कड़ी में घटाना के सवालों को भी हल करते हैं। अब इसमें हमें 87,346 में घटाना है 36,253। तो 6 में से यदि हम 3 निकालते हैं तो निकल जाएगा, 6 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 4 और 5, 4 में से 5 निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। तो इसको घटाने के लिए हम इसके बगल से 1 उधार लेंगे। तो एक स्थान जब दाहिनी तरफ 1 आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 और 4 मिलके 14 हो जाएंगे। अब 14 में से हम 5 यदि निकालते हैं तो हो जाएगा 9। अब यहाँ पे क्योंकि इसने 1 उधार दे दिया था इसलिए 2 बचा हुआ है। 2 में से
2 निकालते हैं तो 2 हमें प्राप्त होगा 0। अब यहाँ पर 7 है, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 प्राप्त होगा। इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ गया 51,093। 5,92,727। इसमें से हमें घटाना है 61,548। तो चलिए अब हम घटाना करते हैं। 7 में से क्या 8 निकलेगा? नहीं, क्योंकि 7 हमारा छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। ऐसी परिस्थिति में हम बगल वाले से एक उधार लेंगे, तो एक जब दाहिनी तरफ आएगा तो यहाँ पर मान 10 हो जाएगा। 10 और 7 17। 17 में से हम यदि 8 निकालते हैं तो हमें 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 1 है, क्योंकि इसने एक उधार दे दिया था, 1 में से 4 नहीं निकलेगा। फिर हम इसके बगल से उधार लेंगे 1, तो 1 आएगा, 10 हो जाएगा। 10 1 11। 11 में से यदि हम 4 निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा 7। अब यहाँ पे 6 है, क्योंकि एक उधार दे दिया था इसने, तो 6 बचा हुआ है। 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 9 में से 6 निकालेंगे 3 प्राप्त होगा। अब 5। इस तरीके से हमने घटाना के सवाल को भी हल कर लिया और हमारा उत्तर आया 5,31,179। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगली सवाल को हल करते हैं। 5,45,853 में से हमें घटाना है 2,41,398। तो इसमें घटाना करने के लिए हम इकाई की तरफ से घटाना स्टार्ट करेंगे। 3 में से 8 नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो हम एक उधार लेंगे। अब बच्चों जब एक बाएं तरफ से एक उधार आएगा तो दाहिनी तरफ एक अंक आगे जाने पर 10 गुना मान में वृद्धि होती है, अर्थात यहाँ 10 प्राप्त होगा। 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 में से यदि हम 8 निकालते हैं तो 8 और 5 13 में से हम 8 निकालते हैं तो 5 हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर है हमें 4 में से 9 नहीं निकलेगा, तो एक उधार लेंगे। एक इधर आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 और 4 14। 14 में से 9 निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। अब यहाँ पर हमारे पास है 7, क्योंकि एक इसने उधार दे दिया था। 7 में से यदि हम 3 निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4। इसी प्रकार यहाँ पर अब है 5 है, क्योंकि 5 में से यदि हम 1 निकालते हैं तो हमें 4 प्राप्त होगा। 4 में से 4 निकालेंगे 0 प्राप्त होगा। 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बच्चों हमें प्राप्त होता है 3,04,455। आइए इसी कड़ी में हम एक अन्य सवाल को हल करते हैं। सवाल है, श्वेता ने 21,480 रुपये के कपड़े, 3,600 रुपये की अलमारी तथा 4,978 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। कपड़े खरीदे, तो बच्चों कपड़े कितने का खरीदा गया? 21,480 रुपये का। उसके पश्चात उसने अलमारी कितने का खरीदा? अलमारी खरीदा बराबर ये कितने का अलमारी आया? 3,600 रुपये का। बच्चों हम इसमें लिखते समय सावधानी ये बरतेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार और लाख के नीचे कुछ नहीं है तो खाली रहेगा। बस लिखते समय यदि हम सावधानी बरते हैं तो जोड़ हमारा सही आएगा। अब इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने साइकिल खरीदा। साइकिल खरीदा कितने में? 4,978 रुपये में। तो बच्चों इस तरीके से देखा जाए तो उसने 3 चीज़ें, 21,480 रुपये के कपड़े खरीदा, 3,600 रुपये का अलमारी खरीदा और 4,978 रुपये का साइकिल खरीदा। तो कुल कितने रुपए उसने खर्च किया श्वेता ने? तो हमें क्या करना है? कुल खर्च। तो बच्चों कुल खर्च ज्ञात करने के लिए 3 विभिन्न मदों में खर्च हुआ है, तो यदि हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो हमें कुल खर्च प्राप्त हो जाएगा। चलिए यह जोड़ का ही सवाल है। 8 0 0 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। यहाँ पर 7 है दहाई पर और यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 8 है। 8 7 15, 15
कहीं 5 और 1 हासिल आ जाएगा ऊपर। 4 1 5 और 6 5 11, 11 9 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 1 3, 3 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, और इसमें हम 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें कुल खर्च प्राप्त होता है रुपया 30,058। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। पहले हमें ऐसी सवालों को हल करते समय सवाल को बार बार पढ़ना चाहिए। अब यह कुल खर्च पूछ रहा था, 3 मदों में खर्च हुआ था, तो तीनों मदों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल खर्च प्राप्त हो जाता है। अब हम अगली सवाल को हल करते हैं। आपके सम्मुख सवाल दी हुई है, श्याम के पास कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे आलू थे, उसमें ठीक अब 1,020 बोरे आलू बेच दिए। अब श्याम के पास कितने बोरे आलू शेष बचे? तो बच्चों इस सवाल को यदि हम बार बार पढ़ते हैं तो इसी में आंसर छिपा हुआ है। श्याम के पास कोल्ड स्टोर में कुल कितने आलू रखे हुए थे? 11,020 बोरे आलू रखे हुए थे। अब उसमें से श्याम ने कुछ बोरे आलू के बेच दिए, तो अब जब बेच दिए तो आलू के बोरे कम होंगे, तो कम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने बोरे थे उसमें से जितने बेच दिए यदि हम उनको आपस में घटा देते हैं तो हमें शेष आलू के बोरे प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको हल करके देखते हैं। श्याम के पास आलू के कुल बोरे बराबर 11,020, ये आलू के बोरे श्याम के पास थे। तो बेचे गए आलू के बोरे बराबर कितना आलू बेचा उसने? 1,020 बोरे आलू बेच दिया। तो अब उसके पास कितने आलू के बोरे बचे? शेष बोरे आलू के बोरे बराबर हो जाएगा 11,020 टोटल थे, इसमें से हमें घटाना है कितना? 1,020। तो ऐसे में हम इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार। अब हम घटाना करेंगे, 0 में 0 निकाला 0, 2 में से 2 निकाले 0, 0 में 0 निकाले 0, 1 में से 1 निकाले 0 और 1। इस प्रकार से श्याम के पास 10,000 आलू के बोरे शेष रहेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज को अगले वीडियो में भरेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।